ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम विश्व की प्रमुख जनजातीय अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे। जनजातियाँ पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी आपके इससे संबंधित आपके जाति, प्रजाति और जनजाति इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, एक प्रजाति, जाति और जनजाति, इन तीनों में क्या अंतर है? सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं कि इनके अंतर्गत इन जाति और प्रजाति दोनों का अर्थ है एक ही समझ लेते हैं। इसलिए प्रजाति और जनजाति और जाति इनमें क्या अंतर है? तो देखिए, प्रजाति होती है वो मानव की नस्ल को प्रकट करती है और जाति होती है उस सभ्यता को प्रकट करती है। ये नस्ल को प्रकट करती है और जाति होती है उस सभ्यता को प्रकट करती है। प्रजाति शब्द है वो अंग्रेजी के रेस शब्द से बना है। रेस का हिंदी रूपांतरण है वो प्रजाति है और ये रेस शब्द है इटालियन भाषा की। इटालियन भाषा की राजा शब्द से बना है। और राजा का शाब्दिक अर्थ होता है वंश, नस्ल, तो इस प्रकार प्रजाति होती है वो आपके मनुष्य के शारीरिक लक्षण होते हैं उनको इंगित करती है। यानी मनुष्य के बाहरी जो लक्षण होते हैं, शरीर के जो लक्षण बाहरी होते हैं, जैसे आपके कद है, बालों की बनावट है, नाक है, मुंह है, जबड़ा है, आँखें, ये शारीरिक लक्षण है। उन लक्षणों को प्रकट करती है प्रजाति। जबकि जाति होती है वो व्यक्ति के सामाजिक ढांचे को प्रदर्शित करती है। व्यक्ति के रहन सहन, रीति रिवाज, जीवन शैली किस प्रकार की है, परंपराएं किस प्रकार की है, वो जाति से संबंधित होती है। जाति शब्द है वो संस्कृत भाषा के जात शब्द से बना है। संस्कृत भाषा की जात, और जात शब्द है जिसका अर्थ होता है आपके परिवार। जिस जात शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिस परिवार, यानी परिवार के जन्म से होता है। परिवार के जन्म से, यानी जिस परिवार के अंदर वो जन्म लिया उससे संबंधित जाति होती है। अब हम बात करते हैं जनजाति ट्राइब। देखिए, जनजाति क्या होती है? जनजाति होती है वो लोगों का समूह होता है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं उनके एक दूसरे से संबंधित वो आपस में जुड़े होते हैं। तो देखिए, लोगों का वह समूह जो सामाजिक रीति रिवाजों, यानी समाज के जो रीति रिवाज परंपराएं होती हैं एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक आज ये जाति शब्द है वो किस प्रकार चला आ रहा है कि आधुनिक जो मानव है, वर्तमान जो मानव है, मॉडर्न मैन है, वो क्या है कि तकनीकी विकास करने के साथ साथ में पर्यावरण समायोजन, वातावरण समायोजन, एनवायरमेंट आपके एडजस्टमेंट, वातावरण समायोजन करके अपनी जीवन शैली के अंदर परिवर्तन कर लिया है। लेकिन विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, विश्व के अंदर ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं जिसके अंदर आज भी काफ़ी मात्रा के अंदर आपके लोग, जनजाति निवास करते हैं। जैसे मान लीजिए विश्व के अंदर, और उनकी जीवन शैली के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। जैसे मान लीजिए विश्व पृथ्वी के जो शीत क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, सघन वन क्षेत्र है, दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, इन पहाड़ियों के अंदर विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। और ये जनजातियाँ उनकी जीवन शैली में आधुनिक सभ्यता, जो आधुनिक मानव है, उनकी जीवन शैली से काफ़ी भिन्न जीवन शैली है। यानी उनके
तकनीकी विकास करके अपने जीवन शैली को परिवर्तन कर लिया, लेकिन इन मानव ने अपनी जीवन शैली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। तो इनको हम जनजाति के अंदर शामिल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। हमारे इस अध्याय के अंदर कौन कौन सी जनजातियाँ हैं और विश्व की जनजातियों को किस प्रकार हमें पढ़ना है। तो देखिए विश्व के किन किन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं। तो इसमें देखिए ध्रुवीय क्षेत्र है, जो ध्रुवीय एकदम ठंडे इलाके हैं, नॉर्थ आपके उत्तरी पोल है, नॉर्थ पोल है, उसके अंदर ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी जनजाति रहती है। तो इसके अंदर एस्किमो, सेमोयड्स, याकूब, चकची, तुंग ये जनजातियाँ निवास करती हैं। ध्रुवीय क्षेत्र जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ हमेशा बर्फ से पूरा इलाका है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है वहाँ पर, क्योंकि लंबे समय तक आपके वर्ष के लगभग 8-9 महीने तक वहाँ पर क्या होता है कि शीत ऋतु होती है और 2-3 महीने की आपके ग्रीष्मकाल और बसंत काल की ऋतु वहाँ पर होती है। तो ऐसे प्रदेशों के अंदर एस्किमो, सेमोयड, याकूब जनजाति निवास करती है। इसी प्रकार विषुवतरेखीय सगलवन, देखिए विषुवतरेखीय 0 डिग्री भूमध्य रेखा उन वहाँ पर सगलवन पाए जाते हैं। उनके अंदर पिग्मी, सेमांग और सकाई ये जनजाति निवास करती है। पिग्मी जनजाति जो विश्व की सबसे छोटी आपकी छोटी जनजाति है, यानी उनका कद होता है वो सबसे छोटा होता है। सेमांग और सकाई जनजाति ये सब जनजाति विषुवतरेखा के सगल वनों में पाई जाती है। विषुवतरेखा पे सगल वन इसलिए सगल वन पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें होती है, उसी की प्रति वहाँ तापमान दोपहर बाद में हमेशा क्या होती है वर्षा होती है, इसलिए ताप और वर्षा दोनों का भी मात्रा होने की वजह से वहाँ पर क्या है सघन वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पर पिग्मी और सेमांग और सकाई जनजाति, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन, सेमांग और सकाई मलेशिया के अंदर निवास करती है। फिर है उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल, उष्ण वो अफ्रीका के अंदर उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल के अंदर उसमें जनजाति निवास करती है। फिर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जितने भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसमें मसाई और बद्दू जनजाति निवास करती है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र के अंदर निवास करती है, बद्दू जनजाति वो अरब के मरुस्थल के अंदर निवास करती है। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनके अंदर कौन जैसे ज़्यादातर इसके अंदर खिल्ली जनजाति आती है और ये ज़्यादातर मध्य एशिया के अंतर्गत आती है। फिर आपकी दुर्गम पहाड़ी और पठारी, दुर्गम पहाड़ी और पठारी की पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, इनके अंदर कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है। भील, गोंड, सतार, नागा और मेना ये जनजातियाँ निवास करती है। तो देखिए बेटा विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत आपकी ये जनजाति है वो इन क्षेत्रों के अंदर निवास करती है और ये जनजातियाँ हैं जो ज़्यादातर अलग अलग निवास करती है। आपके सिलेबस के अंदर इतनी जनजातियाँ आपको नहीं पढ़ना, आपके इनमें से 4 जनजातियों को आपके सिलेबस के अंदर दे रखी है। एक तो एस्किमो जनजाति है, दूसरी मुस्लिम जनजाति है, तीसरी आपके भील जनजाति और चौथी है वो गोंड जनजाति। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 जनजाति है उसका वर्णन विश्व लेवल पे है, यानी भारत को छोड़ के विश्व के दूसरे भागों के अंदर ये जनजातियाँ निवास करती हैं। और 2 जनजाति हैं वो आपके भील और मेना, भील और गोंड जनजाति है वो भारत के संदर्भ में इनका अध्ययन करना है, यानी भारत के अंदर ये आपकी जनजाति पाई जाती है। तो देखिए इस प्रकार आपको इन 4 जनजातियों के बारे में अध्ययन करना है, एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड जनजातियों के बारे में। तो इस अध्याय के अंदर हमारे को 4 जनजातियों के बारे में पढ़ना है, एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। तो सबसे पहले देखिए जनजातियां आपको पढ़नी है, उससे पहले देखो जनजाति किस प्रकार जनजाति का संबंध प्रजाति से होता है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए एक बार आप देख लीजिए कि आपका हालांकि सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा जनजातियाँ पढ़ने से पहले प्रजातियों के बारे में, उनका वर्गीकरण के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूगोल के स्टूडेंट होने के नाते आपको प्रजातियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए
विश्व की प्रमुख प्रजातियां। मोटे तौर पर विश्व की प्रमुख जनजातियों को जितने भी मानव शास्त्री हुए उन्होंने विश्व की मोटे तौर पर आपको 3 भागों के अंतर्गत विश्व की प्रजातियों को बांटा गया, जिसमें आपके कोकेशियन या कोकेसाइड, मंगोलाइड या मंगोल, और तीसरी है निग्रिडो या निग्रोइड। देखिए ये 3 प्रजातियां मोटे तौर पर प्रजातियों को 3 आपके भागों में बांटा गया है। कोकेशियन जो पहली है कोकेशियन प्रजाति। कोकेशियन प्रजाति है, इसका जो त्वचा का रंग होता है, त्वचा का रंग होता है वो होता है गोरा या श्वेत, श्वेत और गोरा। इसका रंग श्वेत और गोरा क्यों होता है? क्योंकि इसके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स वर्णक पाया जाता है, उसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है? गोरा होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स पाया जाता है, इसकी वजह से इसका रंग श्वेत और गोरा होता है। दूसरा है आपके मंगोलाइड या मंगोल आपकी प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति होती है, इसकी त्वचा का रंग होता है वो होता है पीला या पीला भूरा। देखो पीला भूरा इसलिए होता है क्योंकि जो मंगोलाइड प्रजाति इनका संपर्क है वो दूसरी प्रजातियों से हुआ, जिसकी वजह से या दूसरी प्रजातियों के संपर्क में आने के कारण आपकी इसका रंग होता है वो पीले से भूरा यानी पीला भूरा हो जाता है, डार्क आपके ब्राउन हो जाता है। और इसका जो त्वचा का रंग पीला होने का कारण मेन कारण है केरोटीन पिगमेंट पाया जाता है इसमें। केरोटीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसका रंग होता है वो पीला होता है। केरोटीन किस प्रजाति का जो शारीरिक विशेषता होती है वो होती है इनका कद होता है वो मध्यम प्रकार का होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं मझला कद। चेहरा होता है वो क्या होता है? सपाट होता है और चौड़ा होता है। आंखें होती है वो गहरी कथई और तिरछी होती है। आंखें गहरी कथई और तिरछी, यानी ये आपके मंगोल प्रजाति की शारीरिक विशेषता होती है जिसका रंग त्वचा का रंग पीला पन लिए हुई है गोरा या पीला। क्योंकि पीला होने का कारण है क्योंकि इनके शरीर के अंदर केरोटीन पिगमेंट्स पाया जाता है या फिर केरोटीन पिगमेंट्स वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग पीला भूरा होता है। इसका जो शारीरिक बनावट है, इसका कद है वो मझला होता है, चेहरा होता है वो सपाट होता है वो चौड़ा होता है, और उनका जो जबड़ा होता है वो भारी होता है, जबड़ा भारी होता है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं मंगोल? क्योंकि आपके जो आपको जनजातीय पढ़ने हैं एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड, इन जनजातियों का संबंध है वो किसी न किसी प्रजाति से संबंधित इनका है। जैसे मंगोल जो प्रजाति है आपकी मंगोल प्रजाति है, इसका संबंध है वो आपके जो एस्किमो जनजाति है वो कौन सी प्रजाति से संबंधित रखती है या कौन सी प्रजाति से है? वो है आपकी मंगोल प्रजाति। यानी एस्किमो की प्रजाति कौन सी? मंगोल प्रजाति होती है। क्योंकि प्रजाति होती है उसमें शारीरिक विशेषताओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि आपकी जनजाति होती है उसमें अलग प्रकार का इसमें अध्ययन होता है। अब देखिए तीसरी है नेग्रिटो या निग्रोइड जनजाति। इसमें मेलेनिन नाम का सबसे इसमें मेलेनिन पिगमेंट्स पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग होता है कलर होता है वो कैसा होता है? काला होता है। मेलेनिन पिगमेंट्स वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से इसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? काला होता है।
इसके जो बाल होते हैं वो ऊनी होते हैं, भेड़ के समान होते हैं, ऊन होते हैं। इसके अलावा नाक होता है वो चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। इसके अलावा होंठ होते हैं वो मोटे होते हैं, होंठ होते हैं वो मोटे होते हैं। तो ये जो आपकी प्रजाति है निग्रोइड, इससे संबंध कौन सी जनजाति रखती है? वो आपकी है बुशमैन जनजाति। तो इसलिए हमारे को थोड़ी सी प्रजातियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि विश्व की जो प्रजाति है उनको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। कॉकेशियन, मंगोलाइड या मंगोलियन या मंगोल, तीसरी नेग्रिटो या निग्रोइड, इन 3 भागों में बांटा गया है। ये किसी न किसी जनजाति से संबंध होता है। जैसे कॉकेशियन जो जनजाति उसमें त्वचा का रंग श्वेत और भूरा होता है, उसका कारण है हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है? आपके श्वेत या गोरा होता है। इनके जो बाल होते हैं या इनका थोड़ा सा कद तो बड़ा होता है, बाल होते हैं वो थोड़े घुंघराले टाइप में होते हैं। इसके अलावा नाक होती है इसकी पतली होती है, नाक पतली और बाल होते हैं थोड़े से घुंघराले होते हैं। दूसरी मंगोल, जो मंगोल होते हैं उसका आपके त्वचा का रंग होता है वो पीला होता है। पीला होने का कारण है कि उसके आपके केरोटीन पिगमेंट्स यानी केरोटीन वर्णक पाया जाता है उसके शरीर में, जिसकी वजह से उसके आपके रंग होता है वो पीला होता है। ये अन्य प्रजातियों के संपर्क में आने से इसका रंग पीला भूरा या पीला पर लिए हुए भूरा होता है। इनकी शारीरिक विशेषता मजेदार, चेहरा सपाट, मजा होता है, चेहरा सपाट होता है, चौड़ा होता है, आंखें गहरी कटे तिरछी कलर की होती है। तो ये जो शारीरिक विशेषता है वो आपको कौन सी जनजाति में देखने को मिलेगी? एस्किमो जनजाति के अंतर्गत देखने को मिलेगी। फिर है आपके निग्रोइड प्रजाति। निग्रोइड प्रजाति का संबंध है वो बुशमैन जनजाति से। तो ये आपके इसमें रंग काला होता है, काला होने का कारण मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। इसका शारीरिक विशेषता होता है कि मुंह चौड़ा होता है, होंठ होते हैं मोटे होते हैं, रंग का त्वचा का रंग काला होता है, ये बहुत ही बद्य लोग होते हैं। तो इनका संबंध बुशमैन जनजाति से है। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि एस्किमो जनजाति का संबंध है वो मंगोल जनजाति प्रजाति से है, और बुशमैन जो प्रजाति है आपकी बुशमैन जनजाति है उसका संबंध निग्रोइड आपके प्रजाति से संबंध रखती है। तो अब एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए एस्किमो आपके जनजाति, एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कच्चा मांस खाने वाला। देखिए एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। अब हमारे को देखो इसके अर्थ में शाब्दिक अर्थ में पता चल रहा है कि ये कच्चा मांस खाने वाला है, तो लगे हाथ ये भी देख ले कि कच्चा मांस है ये किसका खा रहे हैं, कच्चा मांस किसका खा रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं या जानवर होते हैं या आपके अन्य जो आपके जो जलीय जीव है किनका कच्चा मांस खा रहा है? तो देखिए जो एस्किमो लोग होते हैं जो दूर कठोर वातावरण में रहते हैं, वहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती है, पूरा इलाका होता है वो बर्फीला रहता है, हिमाच्छादित रहता है ज़्यादातर भाग। तो वहाँ पर आपको बताया खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर किसी प्रकार के वो तो वहाँ पर मिलेंगे नहीं, केवल जीव आपके जीव मिलते हैं, जंगली जानवर मिलते हैं या जलीय जीव मिलते हैं, तो उनका कच्चा मांस खाते हैं। अब कच्चा मांस खा रहे हैं तो किनका खा रहे हैं? तो देखिए यानी कहने का मतलब उनके भोजन का स्रोत क्या है? कच्चा मांस यानी भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है? भोजन का स्रोत, तो भोजन का स्रोत इनका प्रमुख है सील मछली, व्हेल मछली,
वालरस मछली या वालरस, जिसको जलीय जीव यानी जलीय जीव होता है ये वालरस, जलीय जीव, इसको सी लोयन भी कहा जाता है। सी लोयन यानी समुद्र का शेर। वालरस होती है भाई समुद्र का क्या होता है, शेर माना जाता है इसको। इसके अलावा केरिबू यानी बारस, इसके अलावा अब ठंडे प्रदेश है तो ठंडे प्रदेश के अंतर्गत ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे कि दूरवे भालू, दूरवे भालू, इनका ये क्या करते हैं कि शिकार करते हैं। शिकार करके यानी कहने का मतलब भोजन का प्रमुख स्रोत है ये इन आपकी मछलियों का। ज्यादातर इसमें मछली है, सील है, व्हेल है, वालरस है, इन मछलियों का क्या करते हैं ये अपने भोजन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। कैरिबो होते हैं और दूरवे भालू इनका अपने शिकार के अंदर काम में लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे को ये इनके शिकार से पता चल गया कि इनका प्रमुख जो व्यवसाय है वो क्या है, आखेट। प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है, आखेट यानी शिकार। तो इनका जीविकोपार्जन यानी कहने का मतलब कार्य क्या है, शिकार करना होता है। शिकार आखेट के अलावा ये क्या करते हैं, मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं, कुछ भोजन संग्रह करने का काम भी करते हैं। तो आखेट के साथ में लेकिन मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, आखेट करते हैं। तो देखिए एस्किमो, सबसे पहले देखिए एस्किमो जनजाति होती है वो आपके किस प्रकार, इसका शाब्दिक अर्थ तो मैंने बता दिया कि कच्चा मांस खाने वाला होता है। ये कौन सी प्रजाति से संबंधित होती है, तो एस्किमो है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित रखती है। मंगोल प्रजाति किस प्रजाति से संबंध रखती है, मंगोल प्रजाति से संबंधित। ये अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में, विकास की कौन सी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में। यानी आज भी ये आदिम तरीके से मतलब रहते हैं और मतलब आदिम तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं। अब देखिए एस्किमो लोग हैं, इसके जो शारीरिक बनावट होती है आपको पता है, थोड़ा सा जितने भी जनजातियां आप पढ़ोगे उसमें मुख्य रूप से जितने भी जनजातियां उनकी 5 चीजों का आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले जैसे एस्किमो जनजाति है, चाहे बुशमैन है, चाहे भील है, चाहे घोड़ है, चाहे आपके अन्य जो जनजाति है उनका अध्ययन करोगे तो आपको इनमें सभी जनजातियों को 5 बिंदु के ऊपर अध्ययन करना है। पहला बिंदु है वो आपका है उनकी शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं, तो शारीरिक संरचना। दूसरा अध्ययन का विषय होगा वो होगा ये कहाँ पर निवास करते हैं, यानी इनका निवास क्षेत्र क्या रहेगा, यानी किस क्षेत्र के अंदर ये निवास करते हैं, तो निवास क्षेत्र। तीसरा अध्ययन का बिंदु है इसके अंतर्गत आपका आखेट, यानी ये कौन से किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, तो आर्थिक क्रियाकलाप। चौथा है समाज और संस्कृति, यानी ये किस प्रकार के इनका समाज है, संस्कृति है, समाज एवं संस्कृति, किस प्रकार रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज उनके रहेंगे। और इसके अलावा ये अपने वातावरण समायोजन, यानी ये अपने वातावरण में किस प्रकार अपने आप को डाला है, तो वातावरण समायोजन 5वां है। और लास्ट है कि इन जो एस्किमो या जितनी भी जनजाति इन्होंने अपने आधुनिक जो सभ्यता है या आधुनिक संस्कृति है उनके साथ में किस प्रकार एडजस्टमेंट किया है, यानी समायोजन किया है, तो आधुनिक संस्कृति से आपके आधुनिक संस्कृति से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो इस प्रकार हमारे को इस अध्याय के अंदर जो जनजाति हैं एस्किमो, बुशमैन, भील, घोड़,
इनके बारे में आपको ये इनकी जो विशेषता प्रमुख रूप से शारीरिक संरचना, इसके बारे में अध्ययन करना है, प्रत्येक जनजाति का निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है, आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करना है, समाज एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन करना है, वातावरण समायोजन के बारे में अध्ययन करना है और आधुनिक संस्कृति से इनका किस प्रकार संपर्क रहा। तो इन 6 बिंदु के ऊपर मूल रूप से आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनकी एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना। तो देखिए एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना को 2 भागों में बांटते हैं हम। एक आपकी मान लीजिए इनकी शारीरिक विशेषता और एक चारित्रिक विशेषता। शारीरिक और चारित्रिक। शारीरिक विशेषता में यानी इसका बाहरी रूप में वो किस प्रकार का है। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि मंगोल प्रजाति की जो विशेषता है, मंगोल प्रजाति है, ये किस एस्किमो लोग है किस प्रजाति से संबंध रखते हैं, मंगोल। तो मंगोल प्रजाति की क्या जो शारीरिक विशेषता थी वही आपके एस्किमो जनजाति की होगी। तो देखिए शारीरिक विशेषता इसकी है, सबसे पहले इनका जो कद होता है वो किस प्रकार का होता है, मजला होता है, मजला कद होता है। दूसरा इनके जो आपके जो सिर या मान लीजिए इनकी नाक होती है वो क्या होती है कि इनकी चपटी होती है, नाक चपटी। इसके अलावा आंखें होती है वो गहरी होती है, कत्थई होती है और तिरछी होती है। आंखें गहरी, कत्थई और तिरछी होती है। चेहरा होता है वो क्या होता है, इनका चेहरा सीधा व सपाट, यानी इनका चेहरा होता है वो क्या होता है, सीधा और सपाट होता है। चेहरा सपाट, सीधा सपाट व चौड़ा होता है। जबड़ा होता है वो किस प्रकार का होता है, आपका भारी होता है। जबड़ा इनका क्या होता है, भारी होता है। इसके अलावा त्वचा का रंग होता है, त्वचा वो किस प्रकार का होता है, पीला होता है। पीला क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर कैरोटीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो त्वचा का रंग होता है वो पीला होता है। तो पीले होने के पीछे पीला भूरा भी आता है, तो उसके पीछे कारण है कि जो एस्किमो है ये दूसरी प्रजातियों के संपर्क में आए थे या दूसरी जनजातियों के संपर्क में आए थे, इसलिए इनका कलर होता है, त्वचा का रंग होता है वो पीला भूरा हो जाता है। तो ये इनकी शारीरिक विशेषता होती है। इसके अलावा ये हष्टपुष्ट होते हैं, भाई हष्टपुष्ट तो होंगे ही, क्योंकि ये क्या खा रहे हैं, कच्चा मांस खा रहे हैं। हष्टपुष्ट होने का कारण है कच्चा मांस खा रहे हैं, तो इसलिए इनका शरीर होता है वो हष्टपुष्ट होता है। इसके अलावा इनके दांत होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सफेद और मजबूत होते हैं, सफेद और मजबूत होते हैं। जो दांत होते हैं आपको मतलब मजबूत, तो इनको मजबूत तो प्रकृति ने दिया है, क्योंकि ये इनका सील मछली, वेल मछली इनको खा रहा है तो मजबूत तो होंगे, ठीक है, और सफेद होते हैं। तो ये इनकी क्या होगी, शारीरिक विशेषता। इसी प्रकार चारित्रिक विशेषता, यानी इनका स्वभाव होता है वो क्या होता है, सरल और हंसमुखी होता है। स्वभाव होता है वो किस प्रकार का होता है, सरल हंसमुखी होता है। इसके अलावा ये घोर विपदा या घोर संकट के आने पर भी अपना स्थिरता नहीं खोते, यानी कभी भी इनके ऊपर घोर संकट आ जाए तो भी अपनी स्थिरता को ये नहीं खोते, अपने विवेक को बनाए रखते हैं। कभी भी किसी भी कितना भी घोर संकट आ जाए, इनकी क्या होती है, अपने विवेक को ये बनाए रखते हैं, स्थिरता को बनाए रखते हैं। कभी भी ये अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। तो इनसे हमारे को भी सीखना को मिलता है कि कितनी भी घोर संकट आ जाए ये कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं, कभी भी ये अपने विवेक को, धैर्य को नहीं खोते हैं, कभी भी ये धैर्य को नहीं खोते हैं, ठीक है। तो यानी विवेक को बनाए रखते हैं। अब देखिए जितने भी जनजातियाँ होती है उसमें एक प्रमुख कारण है कि मानव होता है वो क्या होता है,
कि वर्तमान मानव को क्या करता है कि तकनीकी विकास करता है और वो अपने वातावरण समायोजन, तकनीकी विकास के साथ साथ में क्या करता है, वातावरण समायोजन करता है, यानी वातावरण के अनुसार वातावरण में परिवर्तन करता रहता है। तो उनकी जीवन शैली में तो क्या है, परिवर्तन आया, ठीक है, जिस प्रकार हम नहीं, हमारी जीवन शैली में तो परिवर्तन आया, लेकिन विश्व के ये जो लोग हैं जो बहुत ही सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, ये लोग क्या है कि इनके जीवन शैली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार की कंडीशन के अंदर, इस प्रकार के क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की इनकी चारित्रिक विशेषता देखने को मिलती है। तो इनका देखिए स्वभाव सरल व हंसमुखी होता है, विवेक को या कितने भी घोर संकट आ जाए तो ये अपनी स्थिरता को नहीं छोड़ते हैं, विवेक को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इनसे भी हमारे को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, इनकी चारित्रिक विशेषता। तो ये आपकी इनकी क्या हो गई, एस्किमो जनजाति की आपके शारीरिक विशेषता हो गई। अब लेकिए आपके दूसरा पॉइंट है कि एस्किमो के निवास क्षेत्र की, एस्किमो जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है। तो देखिए थोड़ा एस्किमो के निवास क्षेत्र देखते हैं हम, एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति वो कहाँ पे निवास करते हैं। देखिए एस्किमो जनजाति है वो ज़्यादातर जो उनका जीवन है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। यानी अगर आपको पूछे कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है तो वह है टुंड्रा प्रदेश। क्या है, टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश किसे कहा जाता है, टुंड्रा प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ऐसे क्षेत्र जो हिमाच्छादित रहता है, पूरी सतह होती है या पूरी सतह होती है वो बर्फ से ढकी होती है, या हम उसको बोल सकते हैं बर्फ का रेगिस्तान। बर्फ का रेगिस्तान है जो आपके 60 डिग्री से 70-75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है, जहाँ पर ज़्यादातर महीने होती है वो बर्फ होती है, वहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, वनस्पति विहीन इलाका होता है, तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। तो एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है वो मूल रूप से टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब वो कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं, तो देखिए एस्किमो है तो उनका निवास क्षेत्र है वो मूल रूप से देखिए ये है अलास्का, जिसपे यूएसए का अधिकार है, अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। ये आपके हैं कनाडा, ये है यूएसए, लेकिन यूएसए के अंदर इनमें नहीं आता है, अलास्का, कनाडा, इसके अलावा ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, इनके अंदर एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो देखिए यहाँ पर है ये बेफिन आपके, इसके अलावा बेफिन की खाड़ी और हडसन की खाड़ी, यहाँ पर भी जनजाति ये एस्किमो जनजाति निवास करते हैं। तो इसका ज़्यादातर इलाका है जो निवास क्षेत्र है वो इस साइड में, ये उत्तरी इलाका जो 60 डिग्री से लेकर 70-75 डिग्री के बीच में आता है, वहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। तो इनका मूल क्षेत्र अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत इस जनजाति यानी एस्किमो, इनको किस नाम से जाना जाता है, एस्किमो के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, एस्किमो के अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, इसके अंदर इनको एस्किमो बोलते हैं। अब देखिए ये आपके इनका प्रमुख जो क्षेत्र है वो अलास्का, कनाडा है, उत्तरी साइबेरिया है के अंदर ये निवास करते हैं। दूसरा है आपका इनका निवास क्षेत्र, जैसे यहाँ पर है आपके इस क्षेत्र को बोलते हैं स्केंडिनेविया। स्केंडिनेविया के अंतर्गत मूल रूप से 3 देश आते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं स्केंडिनेविया। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर ये जितना भी उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र का जो भी समुद्री तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ये जनजाति रहती है, लेकिन इस जनजाति स्केंडिनेविया में इस जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, लेप्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा कि इसको अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत
आपको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इनको एस्किमो बोलते हैं, लेप्स बोलते हैं, याकूत बोलते हैं, सेमोयड बोलते हैं, तुर्क बोलते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं उत्तरी साइबेरिया, क्योंकि देखिए ये भाग यूरोप का भाग है, ये आपका अमेरिका है। इसके अलावा ये है एशिया, तो यहाँ पर है साइबेरिया। देखिए ये साइबेरिया का क्षेत्र है, और साइबेरिया का कौन सा क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र हो गया, इसका उत्तरी क्षेत्र हो गया, तो इसलिए इनका निवास क्षेत्र कौन सा, उत्तरी साइबेरिया। और उत्तरी साइबेरिया के अंतर्गत इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको सेमोयड्स, याकूत, चकची या चूची, चकची, तुंग, इस नाम से इसको जाना जाता है। सेमोयड है, याकूत है, चकची है, तुंग है, ठीक है, तो इस नाम से इनको जाना जाता है। अब देखिए कि जो कनाडा यानी यूएसए, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अंदर जो एस्किमो रहते हैं, ये है आर्किटेक्ट एस्किमो, यानी इनका प्रमुख जो व्यवसाय होते हैं वो आर्किटेक्ट करने का होता है। ये ओनली आर्किटेक्ट, और ये भी आर्किटेक्ट है। जबकि उत्तरी साइबेरिया के अंदर जो जिसको सेमोयड, याकूत, चूची या तुम कहते हैं, ये आर्किटेक्ट के साथ साथ में क्या करते हैं कि पशुपालन भी करते हैं। आर्किटेक्ट भी है और पशुपालक भी है, आर्किटेक्ट और पशुपालक। तो देखिए आपके एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो आपके अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, इस क्षेत्र के अंदर एस्किमो के नाम से जानते हैं। इसके अलावा स्कैंडिनेविया, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क आते हैं, यहाँ पर एस्किमो को किस नाम से जानते हैं, लेप्स के नाम से जानते हैं। यूएसए वाली, उत्तरी अमेरिका वाली और यूरोप वाली ये आर्किटेक्ट है, जबकि उत्तरी साइबेरिया के अंदर जो आपके सेमोयड, याकूत, चकची, तुंग के नाम से इनको जानते हैं, ये आर्किटेक्ट के साथ साथ में पशुपालक है। तो देखिए ये आपके निवास क्षेत्र हुए। तो अब आगे का टॉपिक तीसरा, पहले हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ लिया, फिर जनजाति के विश्व की प्रमुख जनजाति के क्षेत्र पढ़ लिए कि कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती। उसके अलावा इनकी एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिए, उसके निवास क्षेत्र कर लिए। अब इसका प्रमुख जो टॉपिक है वो है एस्किमो जनजाति का आपकी आर्थिक क्रियाकलाप, जो हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपके पढ़ेंगे। प्रमुख जो आपका टॉपिक है इसके अंदर आर्थिक क्रियाकलाप, आगे एस्किमो लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।